साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है? ये मिला है एनी अर्नेक्स, फ्रांस की लेखिका को। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, डेवन कानवे, इन सभी को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ये दिया गया है रिजवाना हसन को। प्रधानमंत्री ने कहां पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? ये किया मुल्लापुर, जिसको न्यू चंडीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने। मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो हमारा राइट आंसर होगा गीतांजलि श्री को मिला है। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे दी गई है? ये दी गई है विराट कोहली को। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। 22वें राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने जीते 61 पदक। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट जो उस राज्य में 14 है, वो कौन सा राज्य है? तो राज्य है तमिलनाडु, जिसके अंदर 14 रामसर साइट हैं। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 में कहां पर होगा? तो ये होगा ब्राजील में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जाति एसटी का दर्जा देने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अंकटाड द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो ये बढ़ेगी 5.7%। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहां पर किया? तो इन्होंने किया पुरी में राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया। किस भारतीय लेखिका को हरमन कैस्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की? तो इसका नाम है मीना कंडासामी को। बाल विवाह को मिटाने के लिए अलीवा पहल किस राज्य से संबंधित है? अलीवा पहल शुरू की है बाल विवाह को मिटाने के लिए ओडिशा सरकार ने। प्रतिवर्ष वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है 22 सितंबर को। भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों ने कहां पर संयुक्त एक्सरसाइज अभ्यास का आयोजन किया? तो ये कहां पर किया आपको याद रखना है, चेन्नई में। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का बैंक बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा HDFC बैंक। अचान कुमार बाघ अभ्यारण्य के गांवों के निवासियों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मिले, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह है, आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादक प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है, आपको याद रखना है, पंजाब में। जापानी दूतावास ने किस उत्पादन हेतु जीआई टैग रजिस्ट्री में टैग हेतु आवेदन किया है? तो इसका क्या नाम आपको याद रखना है, निहोन्सु। इसको जीआई टैग देने के लिए आवेदन किया है जापानी दूतावास के द्वारा।
मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी.डी. मिश्रा। वर्ष 2022 के लिए शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यूनकिंग टैंग। यूनकिंग टैंग को शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा राजा प्रसाद रेड्डी। किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा सिक्किम में। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो ये किया है तमिलनाडु सरकार ने। किस देश ने यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर WHO स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये जीता है भारत ने। ऑप्शन बी इज राइट। किसे सामान्य सेवा केंद्र विशेष प्रयोजन वाहन के प्रतिबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा संजय कुमार को। किस कंपनी ने भारत का पहला और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्रों में से एक बनाने की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्री ने। पुरुष बैलोन डी 2022 का अवार्ड किसे मिला है या किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा करीम बेंजेमा। पीएम किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा लोक प्रशासन से संबंधित है। किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। ये क्वेश्चन हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के एग्जाम के अंदर भी आ चुका है, याद रखना आपको। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को विद ग्रेटर रिकॉग्निशन के प्रस्तुत पत्र के साथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर विवेक लाल को। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत और फ्रांस को चुना गया है। 13 सेकंड के बैरियर का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली महिला हर्डल कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्योति याराजी। कौन सा राज्य केंद्र प्रशासित प्रदेश भारत में पहली बार माउंटेन साइकिल MTB विश्व कप UCI MTB एलिमिनेटर वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लद्दाख। भारत के पूर्व नौसैनिक प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को किस देश ने पिंगट जसा जैमलिंग टेनेटा से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा किसने सम्मानित किया, आपको याद रखना है, सिंगापुर ने। कौन सा अवार्ड दिया है? पिंगट जसा जैमिलंग। ये अवार्ड दिया गया है, किसे दिया गया है? पूर्व एडमिरल सुनील लांबा को। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा उज्बेकिस्तान, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है। कौन सा? SCO शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे होगा? उज्बेकिस्तान में होगा। 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली
पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा पूजा पटेल। ईरानी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, किसने जीता है? ये जीता है शेष भारत ने। किस राज्य में दीमापुर में कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। पूरी तरह बिजली से चलने वाले दुनिया के पहले विमान एलिस ने किस देश में अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की? तो आपको याद रखना है, दुनिया का पहला ऐसा विमान है जो बिजली से चलने वाला है, वो है एलिस। और इसने पहली उड़ान कहाँ पे सफलतापूर्वक पूरी की? अमेरिका में। और इसका क्या नाम है? एलिस। आपको याद रखना है। भारतीय वायुसेना में स्वदेशी रूप से विकसित प्रचंड नामक पहले हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। इस हेलीकॉप्टर को किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया है। स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा उल्फ क्रिस्टन्स। मैंस बैलोन डी अवार्ड 2022 किसे मिला है या फिर किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा करीम बेंजेमा। किस संगठन ने विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2020-22 एशिया और प्रशांत के लिए क्षेत्रीय सहयोगी रिपोर्ट जारी की? तो इसका राइट आंसर होगा, आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक एक घोड़ा उपहार में दिया था? देखिए, इनको राजनाथ सिंह को, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, इनको तेजस नामक एक घोड़ा दिया गया है उपहार में। किस देश ने दिया? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है, मंगोलिया देश ने दिया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की साइबर सुरक्षा पर उच्च स्तरीय पैनल के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं नवीन कुमार। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। किसने गेल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पद संभाला है? तो इसका राइट आंसर होगा संदीप कुमार। क्या नाम है? संदीप कुमार। किस भारतवंशी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर विवेक मूर्ति। शीतरंग चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा थाईलैंड। भारत निर्वाचन आयोग ने ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से मतदाता जागरूकता के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? राइट आंसर होगा मतदाता जंक्शन। किसने क्रिकेट का दिलीप ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता? तो ये जीता है पश्चिमी क्षेत्र ने। प्रतिवर्ष भारतीय सेना के द्वारा हाइफा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। कौन सा दिन मनाया जाता है? हाइफा दिवस 23 सितंबर को। किस राज्य में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा? तो खेल महाकुंभ का आयोजन उत्तराखंड राज्य में किया जाएगा। अक्सर चर्चा में रहने वाला अंबेडकर सर्किट में कौन सा स्थान शामिल है? तो इसके अंदर महू, नागपुर, भोपाल, ये सभी
शामिल हैं अंबेडकर सर्किट के अंदर। खबरों में रहा, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। खबरों में रहा पुलिकली उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है केरल राज्य में। DT 523 माहे हाल ही में खबरों में रहा, यह क्या है? तो आपको याद रखना, यह एक जंगी जहाज है। T20 वर्ल्ड कप 2022 में भाग लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? या फिर कौन है, आपको याद रखना है, आयान अफजल खान। ये T20 वर्ल्ड कप 2022 में भाग लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। विश्व पर्यायवास दिवस कब मनाया गया है? या फिर कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर। और 3 अक्टूबर को हमने कौन सा दिवस मनाया जो अभी हम पढ़ चुके हैं? विश्व पर्यायवास दिवस। AFC एशियन कप के 2027 संस्करण की मेजबानी के लिए दोनों देशों में से कौन अंतिम बोली लगाने वाले के रूप में उभरे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भारत और सऊदी अरब। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्थान द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी की गई है वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। किस राज्य ने शहर के निवासियों को रोजगार प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। किस राज्य ने अपनी पहल जीविका के तहत जब शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार राज्य ने। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने किस राज्य में एक संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक का आयोजन किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब। किस राज्य में वार्षिक उत्सव सिरी मनोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान के अंदर हमने हाल ही में क्या मिला है? यूरेनियम के भंडार मिले हैं। 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, ये बने हैं रोहित शर्मा। नई दिल्ली में आयोजित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किस अभिनेत्री ने तमिल फिल्म सूराराई पोट्टू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है अर्पणा बालमुरली ने। अर्पणा बालमुरली ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है तमिल फिल्म सूराराई पोट्टू के लिए। नए लेखा अभिनियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है भारती दास को। किसे नियुक्त किया गया है? आपको याद रखना है, भारती दास को। महिला इंडियन प्रीमियम लीग IPL किस वर्ष से शुरू किया जाएगा? तो भारत में महिलाओं के लिए भी IPL शुरू किया जाएगा 2023 से। किस राज्य ने दिल्ली मॉडल स्कूल योजना पर आधारित स्कूल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मॉडल स्कूल योजना का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। बिहार की फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध
गयाजी बांध का उद्घाटन किया गया है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो आपको याद रखना है 411 मीटर। सतत तटीय प्रबंध पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर में। किस राज्य ने बोरजुरी और हाजोंग झील में जैव विविधता विरासत स्थल स्थापित करने की घोषणा की? तो राइट आंसर होगा असम सरकार ने। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने एक नया फीचर सर्कल्स लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ट्विटर। ट्विटर ने नया फीचर लॉन्च किया जिसका क्या नाम है आपको याद रखना, सर्कल्स। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, या फिर बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सौरव गांगुली। सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बारबरा मेटकाफ को वर्ष 2022 का सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तीसरे क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई में। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहां स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कहां पर स्थापित किया गया है? देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट तो ये किया गया है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। किस राज्य ने बेटियों की सुरक्षा के लिए हमर बेटी हमर मान अभियान की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। किसे एशिया पाम ऑयल अलायंस का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, या फिर पहले अध्यक्ष बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अतुल चतुर्वेदी। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 सितंबर को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है।